जैसे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनका न्यू डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि एक दूसरे टर्म के लिए वापस से अर्जुन राम मेघवाल को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया है। और बिना देरी करते हुए न्यूली अपॉइंटेड अर्जुन राम मेघवाल ने न्यू नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लिटिगेंट्स द्वारा फेस किए गए प्रॉब्लम्स में सुधार लाएगी, विच इंक्लूड्स हाई लीगल कॉस्ट, लिमिटेड एक्सेस टू लीगल अपील्स एंड द सिग्निफिकेंट पेंडेंसी ऑफ लॉ सूट्स इन कोर्ट्स। इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा यूनियन गवर्नमेंट को ही मिलेगा, जिनसे जुड़े ज्यादा केसेस कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। इन्हीं सबके बीच लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि न्यू क्रिमिनल बिल्स 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट होंगे। हालांकि मामले में ट्विस्ट आ गया है जब इन्हीं क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ एक लेटर लिखते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह दिखी है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्यों वे इन क्रिमिनल लॉज के खिलाफ दिखी है और अपने लेटर में न्यूली अपॉइंटेड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से क्या रिक्वेस्ट की है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन्होंने कौन से ऐसे पॉइंट्स रेज किए हैं जिससे आप भी कुछ हद तक अग्री करेंगे। पर बात ऐसी है कि सिर्फ सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ही नहीं, बल्कि देश में कई लॉयर्स भी इन न्यू क्रिमिनल लॉज के खिलाफ दिखे हैं, जिसमें से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शामिल है। जहां उन्होंने इन लॉज को लेकर शुरुआत से ये स्टैंड मेंटेन किया है कि कॉलोनियल लॉ से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह। वहीं उन्होंने अब कहा भी है कि अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की कैपेसिटी में अगर उन्हें बार मेंबर्स की सहमति मिलती है तो वे इस मामले में यूनियन को लेटर लिखेंगे ताकि वे इन क्रिमिनल लॉज को वापस से रिव्यू करे। और ऐसी ही कुछ रिक्वेस्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने लेटर लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इन 3 क्रिमिनल लॉज, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने की मांग कर रही है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो देश में 2 क्रिमिनल लॉज पैरेलल रन करेंगे और जो जुडिशरी पर और ज्यादा बोझ डाल देगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भला ऐसे कैसे होगा कि इंडिया में 2 क्रिमिनल लॉज चलेंगे। तो बात ऐसी है कि जो लॉज रिप्लेस होने वाले हैं, इंडियन पीनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वो पिछले कई सालों से फॉलो हो रहे हैं और ऐसे में ऑलरेडी कई केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है जिसमें ये लॉज यूज किए जा चुके हैं। और अब जो 1 जुलाई को एकदम से न्यू लॉज आएंगे तो वे न्यू केसेस के लिए यूज होंगे, पर पुराने केसेस पुराने लॉज के सहारे चलेंगे जब तक कि वे खत्म नहीं हो जाते। और इसी बारे में क्लियर करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने स्टेट किया है कि इन इफेक्ट वी विल बी हैविंग 2 पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर व्हिच कैन रेंज फ्रॉम 20 to 30 इयर्स। 20 से 30 साल यहाँ इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारे देश में एवरेज केस की लाइफ स्पैन यही होती है। और इसके बारे में शी हैज स्टेटेड, as and when the new 3 criminal laws come into force, the existing laws will continue to apply perhaps for another 20 years or more until cases filed under them reach their fruition, beginning with the magistrate court and ending with the Supreme Court of India. This we know as the average lifespan of a case in our country. हालांकि लेटर यहाँ समाप्त नहीं होता है। आगे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने ये कहते हुए कि देश में करीबन 20 से 30 साल तक 2 क्रिमिनल लॉज चल सकते हैं, पर फोकस करते हुए कहा भी है कि जुडिशरी जो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है पर और ज्यादा प्रेशर डाल देगी, जहाँ केसेस ना जाने कितने समय से पेंडिंग है। अपने लेटर में पेंडेंसी ऑफ केसेस की डेटा को शेयर करते हुए उन्होंने शो किया है कि कैसे द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज अ टोटल ऑफ 83,068 पेंडिंग केसेस प्रेजेंटली, ऑफ विच 17,804 आर क्रिमिनल cases and 65,264 are civil। यहाँ पर लेटर में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा भी है कि इस मामले में यूनियन ने कोई जांच की नहीं है कि भला इन न्यू क्रिमिनल लॉ से जुडिशरी के वर्कलोड पर क्या असर पड़ेगा, जो ऑलरेडी अंडरस्टाफ्ड चलती है। सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने इस बारे में भी स्टेट किया है कि देयर सीम्स टू बी नो जुडिशियल ऑडिट बाय द यूनियन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज ऑन द एग्जिस्टिंग वर्क प्रेशर ऑफ द जुडिशरी। जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने इस बारे में सर्विस या जांच की है तो उन्हें भी इस बारे में आगाह किया जाए। एंड फर्दर स्टेटेड, I am not aware if the government of India has conducted any study on the impact of new criminal laws on the backlog of cases. If there is any, the same is not available in the public domain. It is requested that the same may kindly be made available to me. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि उनके हिसाब से यूनियन ने इस मामले में कोई प्रॉपर कदम नहीं उठाए हैं, ये देखने के लिए कि जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस कर सकते हैं इन लॉज को पेश करते हुए। और यहाँ तक कि उन्होंने अब तक ना ही कोर्ट्स को ट्रेन किया है when dealing with the vexed constitutional issue of retrospective application of the
न्यू लॉज एंड स्पीडी एक्सेस टू जस्टिस। इसके आगे सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि भले लॉयर्स को ध्यान है कि कौन से लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे या नहीं, पर इन लॉज के इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होने से हर केस में ही लीगल क्वेश्चंस काफी ओपन हो जाएंगे। एंड स्टेटेड, वी एज लॉयर्स आर अवेयर दैट सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, whereas the procedural law may apply to a pending case depending on whether or not prejudice will be caused to the accused. In every single pending case, the question will arise of which law will apply in a particular case. This is quite apart from the question of challenge to the constitutionality of several provisions of the 3 new criminal laws, which is looming large in people's mind. I am, however, making no comments on this aspect because these are questions for the judiciary to decide. एक और रिक्वेस्ट जो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने डिले के अलावा की है वो है कि the union should open the floor for relevant stakeholders to debate and discuss their concerns with the proposed criminal laws. और इन्हीं सारी बातों को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल से विनती की है कि वे इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा डिले कर दे। एंड स्टेटेड, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव कॉन्फिडेंस दैट यू विल अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स एंड एड्रेस देम प्रॉम्प्टली सो दैट द Damocles sword hanging on us does not fall on the nation on July 1, 2024। पर ऐसा होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता है, कंसिडरिंग कि लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने अभी बीते दिनों ही कहा था कि द एनफोर्समेंट ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज ऑन जुलाई 1 विल प्रोसीड विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी पर भी काम शुरू कर दिया है, जैसा कि हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था। इस पॉलिसी के बारे में अर्जुन गोस्वामी, पॉलिसी डायरेक्टर सिरिल अमरचंद मंगलदास, अ टॉप लॉ फर्म, ने कहा है कि हिज अप्रूवल ऑफ द नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इज कंसिस्टेंट विद द लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्राई टू रिड्यूस लिटिगेशन वेयर द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड एंड अलाइन टू द इकोनॉमिक सर्वे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि इस क्रिमिनल लॉस के खिलाफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी दिखे हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं इस मसले पर कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। 90% जो ये बिल है, ये वही बिल है, इनका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, वही बिल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जो कॉलोनियल बात ये कर रहे हैं, कॉलोनियल ईरा की बात जो कर रहे हैं, वो तो उससे भी ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। मतलब कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए ये हम कर रहे हैं, और 90% तो वही है। तो ये भी गलत बात है। इसमें भारतीयता क्या है मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब कि अगर भारतीयता ये है कि लोगों को ज़्यादा देर अंदर रखना, जेल में बेल नहीं दिलवाना, ठीक है ना, बेल होने नहीं देना, ऐसा कानून लगा कि किसी के खिलाफ भी टेरर एक्ट जो कि विरोध करे, कोई विरोध करे, और कहना कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी को आंच हो जाए तो वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भारतीयता तो मुझे समझ नहीं है, भारतीयता का मतलब क्या है। अब देखना ये है कि क्या यूनियन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन को डिले करती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।